Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि H.C. वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 36 तक हम सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को देखने से पहले यानी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करो वो देखने से पहले जो भी एम H.C. वर्मा सर की किताब का है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद के पहले सॉल्व कीजिए। हर एंगल से सोचिए कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। ओके, सो अगर डायरेक्ट वीडियो देखेंगे आप विदाउट अटेम्प्ट तो इसका कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद के सॉल्व कीजिए, हर एंगल से ट्राई कीजिए। अगर नहीं जमता है तो फिर ये वीडियो आपके रेफरेंस के लिए है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। बोथ द पुलिस एंड द स्ट्रिंग आर लाइट and all the surfaces are frictionless. A. Find the acceleration of the mass m. Okay, इसका acceleration हमें find out करना है। B. Find the tension in this string. इस string में tension कितना है वो भी हमें find out करना है। Calculate the force exerted by the clamp on the pulley. Okay, ये जो भी आपको clamp दिख रहा है इसके ऊपर कितना force exert हो रहा है ये भी हमें देखना है। बहुत easy सवाल लग रहा है। ओके, तो बिफोर सॉल्व जस्ट सोचिए कि यहां पे एक ही रस्सी है। ओके, तो इस रस्सी में जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग इज लाइट। तो अगर इस स्ट्रिंग में देखिए इस मास के ऊपर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इफ दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, तो डेफिनेटली इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही टेंशन यहां पे प्रोड्यूस होगा, इतना ही टेंशन यहां पे प्रोड्यूस होगा T। ओके, सो अब अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इधर टोटल टेंशन कितना एक्ट हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू 2T। तो यहां पे कितना टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू T और इसका मास कितना है ट्वाइस m। और थोड़ा सोचिए जब ये सिस्टम नीचे एक्सलेट होगा ये वाला मास, अगर इसका एक्सेलरेशन मैं a कंसीडर करता हूं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए इस डायरेक्शन में, इट शुड बी इक्वल्स टू a/2 क्योंकि यहां पे लेंथ जो भी है कंस्ट्रेंट में है। तो उसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो जितना फास्ट ये एक्सेलेट होगा उससे आधा फास्ट ये एक्सेलेट होगा। ओके, तो इस मास का एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए a/2। अब होगा अगर ये वैल्यूज आपने सही लिख दिए, अब आपके इसके इक्वेशंस बनाने हैं। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको नीचे कितना खींच रहा है, इसको mg इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में अपोजिशन कितना है t, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे निकल के आता है m, दिस इज द कैपिटल M इंटू जी माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब सेकंड इक्वेशन इस ब्लॉक का लिखेंगे हम। देखिए इस ब्लॉक का मोशन जो भी होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 2T, या फिर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं होगा। और इसका मास कितना है ट्वाइस m, तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज 2T इज इक्वल्स टू 2m, ये होगा मास उसका टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना हम कंसीडर कर रहे हैं a/2, सो a/2। अब देखिए यहाँ पे दिस 2 गेट कैंसल, इस 2 का अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये कितना होगा t इज इक्वल्स टू ma/2। अब ये इक्वेशन हम 1 कंसिडर करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 कंसिडर करेंगे। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो टी गेट कैंसल, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सो mg इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टी गेट कैंसल, mg इज इक्वल्स टू ma plus ma by 2, this is equals to 3/2 ma।
हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू जी। ओके, 2/3 इंटू जी, बिकॉज एम गेट कैंसल, ये 2 इधर आ जाएगा, 2g/3। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट वन। अब सेकंड बहुत इजी है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये a की वैल्यू जो भी है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो t इज इक्वल्स टू, तो t की वैल्यू कितना निकल के आएगा, सो t की वैल्यू आएगा m/2 इंटू a, लेकिन a की वैल्यू है 2/3 इंटू जी, सो 2/3 इंटू जी, दिस 2 गेट कैंसल, इट इज इक्वल्स टू t की वैल्यू जो भी निकल के आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू m g/3। So this is the answer of the second B का, find the tension in the string। ये T की वैल्यू आ गया। अगर इस स्ट्रिंग की बात करते हैं तो डबल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली A इन द फिगर। ओके, सो अब थोड़ा देखिए, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं तो डेफिनेटली ये जो भी एंगल है, दिस इज इक्वल्स टू 45 एंगल विच मेक्स टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, या वर्टिकल के साथ भी 45 एंगल है। अब इस डायरेक्शन में टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, T, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, T। ओके, सो ये दोनों फोर्सेस में एंगल अगर हम देखते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो भी फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में, दैट एंगल शुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ टी आएगा। कैसे वो देखते हैं। तो रिजल्टेंट जो भी है इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसकी वजह से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन दोनों की वैल्यू टी है, तो देयरफॉर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस शुड बी इक्वल्स टू √2 इंटू टी। ये इतना वैल्यू निकल के आता है। अब एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल है 45 डिग्री। ओके, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। तो आर की वैल्यू जो भी है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी। टी की वैल्यू कितना है, सो टी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आया था mg/3। सो mg/3। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, find the acceleration of the block of mass m in the situation shown in figure। okay, इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुलिस एंड द स्ट्रिंग आर लाइट। ओके, सो इस सिस्टम को अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक बार आपने सभी वैल्यूज अच्छी तरह से लिख लिए तो विषय खत्म। अब मान के चलिए कि ये जो भी ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और जो भी फोर्स है इट इज इक्वल टू ट्वाइस m इंटू जी। अब इसकी वजह से ये पुली मोशन में आएगा नीचे के डायरेक्शन में। ओके, तो इसकी वजह से ये ब्लॉक भी जो भी है ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अब अगर इसका एक्सेलरेशन मैं a कंसिडर करता हूँ और इस स्ट्रिंग में टेंशन में t कंसिडर करता हूँ, तो डेफिनेटली पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग एक ही है, तो पूरे स्ट्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट होगा। सो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा T, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा T। ओके, अब यहाँ पे टेंशन कितना क्रिएट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू 2T। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a कंसिडर कर रहा हूँ तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए a/2। ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट्स में पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा इससे हाफ होगा। ओके, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन हो गया, विषय खत्म। वैल्यूज लिखने के बाद सभी अभी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब एक चीज बच गई यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। ओके, ठीक है, तो अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ट्वाइस mg। ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना है 2T।
तो ये नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली 2mg माइनस 2t होगा, इट इज इक्वल्स टू 2m इंटू a बाई 2। सो फर्स्ट इक्वेशन इस ब्लॉक का आएगा ट्वाइस mg माइनस 2t इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ट्वाइस m ये मास होगा इनटू एक्सेलरेशन कितना है a बाई 2 है तो a बाई 2। ओके, दिस 2 गेट कैंसल। सेकंड, इसका इक्वेशन अगर लिखता हूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है t, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है mg साइन थीटा, लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू a आएगा। सो t माइनस mg साइन थीटा की वैल्यू कितना है, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे mg/2 लिखता हूँ इज इक्वल्स टू m इंटू a हो गया। दोनों इक्वेशन हमने लिख लिए। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को ओके 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बना, 2t माइनस mg इज इक्वल टू ट्वाइस ma। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो दिस गेट कैंसल, 2t गेट कैंसल। ओके, ये ट्वाइस mg है और यहाँ पे माइनस mg है, तो ट्वाइस mg माइनस mg की वैल्यू हो जाएगा m इंटू जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा था ma, यहाँ पे बचा है ट्वाइस ma, सो 3ma और यहाँ पे कैंसल होगा, सो दिस m गेट कैंसल। सो बचा हुआ जो भी है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g बाय 3। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ये किसका एक्सेलरेशन है, इस ब्लॉक का है, ये वाला। ओके, ये कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में t एक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सा है, अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डायरेक्शन इसका सिर्फ कैसा आएगा, अलोंग द प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मास कैपिटल M ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर। ओके, जो भी दिया है इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ओके, ऑल द surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. Okay, so हमें इसका कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन टर्म्स। तो कौन कौन से टर्म्स दिए हैं यहाँ पे, स्मॉल l यानी छोटे ब्लॉक का मास दिया है जो इस इंक्लाइन सरफेस पे है, कैपिटल M डैश दिया है और थीटा दिया है, यानी इनकी वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं। दिस आर द नोन पैरामीटर्स। कैपिटल M हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा नीचे के डायरेक्शन में, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी। तो डेफिनेटली इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा टेंशन और उतना ही टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। दिस इज द टी एंड दिस इज इक्वल्स टू टी। अब ये जो भी है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आना चाहिएगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है a। तो इस पूरे सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल्स टू a। ओके, क्योंकि सरफेसेस यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है। और सेकंड चीज, तो इस ब्लॉक का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन कैसा आएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो पहला इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ विच इज इक्वल टू mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, देखिए इसका मोशन कैसे हो रहा है वो हमें देखना है। इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन के में जो भी इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू टी। सो सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू m डैश m plus m, this is the total mass of this system into a। ओके, अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कैसे देखिए। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू
एम जी माइनस एम ए आएगा, तो एम कॉमन निकाल लूंगा तो कैपिटल एम को कॉमन निकाल लिया तो जी माइनस ए आ गया। ओके, सो टी की वैल्यू, यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैपिटल टी की वैल्यू होगा कैपिटल एम जी माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम डैश प्लस एम इंटू ए। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें कैपिटल एम निकालना है या इसकी वैल्यू, तो कैपिटल एम इट इज इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू ए अपॉन जी माइनस ए। ओके, सो दिस इज अ गिवन। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी है कैपिटल है एम, हमें वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। गिवन पैरामीटर कौन सा था, एम डैश था, ए एम था, जी तो हम यूनिवर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू पता है, लेकिन ए हमें पता नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पे हमने इमेजिन किया था ए, तो ए को हम इन टर्म्स ऑफ थीटा रिप्लेस करना होगा। वो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो भी इंक्लाइन सरफेस है इसको ये स्ट्रिंग अटैच है और इसको स्ट्रिंग खींच रहा है आगे, बराबर है। तो इसको अगर स्ट्रिंग खींच रहा है तो डेफिनेटली ये जो भी इंक्लाइन सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट द सूडो फोर्स, और वो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, यानी दैट इज नथिंग बट द एम ए। इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एम ए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। और इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द एम स्मॉल एम इंटू जी। कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सरफेस और एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा एन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दो लाइंस बना लेता हूँ रेफरेंस के लिए। दिस इज अ वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वन वर्टिकल लाइन, ये वाला वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे अगर एंगल थीटा है और ये जो भी है ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर है और ये जो भी है ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, अगर इन दोनों में एंगल थीटा है तो डेफिनेटली इन दोनों में एंगल जो भी बनेगा दिस इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो इस नॉर्मल को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। इस नॉर्मल को अगर रिजॉल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा एन साइन थीटा। नॉर्मल को हमने रिजॉल्व कर लिया। ओके, अब अगर ध्यान से देखते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एम जी, ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एन कॉस थीटा। क्या ये ब्लॉक ऊपर या नीचे जा रहा है, क्या नहीं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, स्टेबल है तो डेफिनेटली एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। ये हमारा पहला इक्वेशन आएगा, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो एन साइन थीटा ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एम ए इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एन साइन थीटा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब बहुत इजी हो गया, देखिए हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे एन एन गेट कैंसिल, एम एम गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या है, सो ए बाय जी इज इक्वल टू tan थीटा। तो a की वैल्यू कितना होगा, तो a की वैल्यू निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू g tan थीटा। ये होगा a की वैल्यू, यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे m कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m इंटू a की वैल्यू कितना आ गया, g tan थीटा अपॉन स्मॉल g माइनस, तो g tan थीटा a की जगह पे g tan थीटा। अब अगर हम इसमें से g कॉमन निकाल लेते हैं तो g बाहर आएगा, ऊपर g है नीचे g है, g गेट कैंसिल, तो वैल्यू कितना आएगा, सो दिस m डैश यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सो m कैपिटल M इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा है,
So m dash plus small m into tan theta, m dash plus small m into tan theta upon 1 minus tan theta. अब tan थीटा को अगर हम नीचे लाते हैं तो 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा. 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू कितना आएगा? cot थीटा. सो फाइनल आंसर जो भी है कैपिटल M इज इक्वल टू m डैश माइनस m अपॉन cot थीटा माइनस 1. ओके, तो this is not a minus, this is a plus, m dash plus m. This is a required answer. Question number 34. Find the acceleration of blocks A and B in the three situations shown in figure. Okay, so A block, B block, A block, B block. Okay, A block और B block, ये अलग अलग situations दिए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं एक सॉल्व करके दूंगा, बाकी दो आपको सॉल्व करना है. ओके, तो मैं पहला सॉल्व करके दे देता हूँ. सबसे पहले हमें उस डायग्राम को देख के प्रॉपर एक्सेलरेशंस लिखने हैं ब्लॉक के जो मोशन में आने वाले हैं, और जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में कितने टेंशन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमें देखना है. तो अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मास को स्ट्रिंग अटैच है और ये एक ही स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये क्लोज हो गए, फिक्स है. यहाँ पे एक पुली है और एक दूसरा मास अटैच किया है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 5 kg. ओके, तो सबसे पहले हमें ए ब्लॉक को इमेजिन करना है. ए ब्लॉक के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू 4g. तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज इक्वल्स टू t. अब ये एक ही स्ट्रिंग है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम होना चाहिए. सो यहाँ पे एक्ट करवाएंगे हम t, यहाँ पे भी एक्ट होगा स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन t. अब ये दूसरा जो भी स्ट्रिंग है इस पुली को अटैच, इसमें टेंशन अगर देखते हैं तो इस टेंशन की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? सो दिस इज इक्वल्स टू 2t. और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज इक्वल्स टू 5 मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? देखिए, अब एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, तो इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू a/2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ कंस्टेंट का ये कंसिडर कर रहे हैं. ओके, तो a/2. इसकी थ्योरी जो भी है ये अच्छी तरह से रीड कीजिए और इसके रिलेटेड जो भी लेक्चर है उसको अच्छी तरह से देखिए. ओके, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a/2, ये ऊपर के डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन a नीचे के डायरेक्शन में. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसके बेसिस पे जो भी इक्वेशन आएगा देखिए 4g माइनस t इज इक्वल्स टू 4a. ये पहला इक्वेशन आ गया. दूसरा इक्वेशन इसका अगर हम लेते हैं तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? ऊपर के डायरेक्शन में 2t, नीचे के डायरेक्शन में 5 इंटू g, और इसका एक्सेलरेशन जो भी है a/2 है. ओके, सो देयरफॉर 2t माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5a/2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू a/2. ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो भी ऊपर का इक्वेशन है दिस वाला, ये वाला नीचे हम लिख सकते हैं इसको 8g माइनस 2t इट इज इक्वल्स टू 8a. ओके, तो अब 2t गेट कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 8g माइनस 5g का वैल्यू होगा 3g इज इक्वल्स टू 5/2a प्लस 8a. तो 16 प्लस 5 यानी ये 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a आएगा. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें a फाइंड आउट करना है. तो a की वैल्यू कितना निकल के आएगा? सो 6g/21, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2g/7. डायरेक्शन कौन सा है? ये इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन आएगा. सो दिस इज अ
आंसर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द इन फर्स्ट सिचुएशन। इसी तरह आपको सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन सॉल्व करना है। सेकंड सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ए ब्लॉक कंसिडर करना है। ओके, तो ए ब्लॉक का मोशन तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी प्रोड्यूस होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन हम कंसिडर करेंगे ए। ओके, तो ये स्ट्रिंग ए की है, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू टी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू टी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू टी। ओके, सो हाँ, उसके बाद यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जो भी होगा दिस इज इक्वल्स टू 2t, और नीचे के डायरेक्शन में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा m इंटू जी यानी 5g। अब इसका एक्सेलरेशन अगर a कंसिडर कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना कंसिडर करेंगे हम, a/2। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सभी वैल्यूज लिख लिए, इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशंस लिखिए और उनको सॉल्व कीजिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b। ओके, अब a का एक्सेलरेशन कितना आ गया, इस केस में हमने सिर्फ a का एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, तो b का एक्सेलरेशन कितना होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू g/7 होगा, क्योंकि उन्होंने दोनों के पूछे, हमने सिर्फ एक ही फाइंड आउट किया था। इसी तरह इसको आपको सॉल्व करना है। उसी तरह अब इसके इक्वेशंस कैसे लिखने हैं, एक बार सोचिए, इक्वेशंस लिखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इसका जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा ए ब्लॉक का, ये आएगा 2/3g। ओके, नीचे के डायरेक्शन में ए का, और बी का कितना आएगा, g/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इनके आंसर्स बता रहा हूं मैं आपको। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इन फिगर। ओके, सो दिस इज दैट ब्लॉक, ओके, जिसका मास कितना है, 500 ग्राम है। अब इसको मैंने ऑब्जर्व किया था, अगर ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, ओके, सो ये जो भी स्ट्रिंग है इट इज लाइक दिस वन, ये ऐसे स्ट्रिंग है। ओके, अगर यहाँ पे फिक्स होता जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन फटाक से हम निकाल लेते, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा जो भी सिस्टम है, ओके, अगर यहाँ पे पुली को अटैच होता तो, लेकिन ये ओवर द पुली है और इधर एक मास है 50 ग्राम, तो ये स्ट्रिंग ऐसे होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, 3। ये है कि 500 ग्राम वाला, ये के 100 ग्राम वाला, और ये के 50 ग्राम वाला। ओके, तो हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो भी पूरी सिस्टम है ये इस डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है। इसका भी एक्सेलरेशन कितना आएगा, a, इसका भी एक्सेलरेशन a आएगा इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन a ही आएगा लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में। अगर हमने सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये पूरी सिस्टम जो भी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ओके, हम फिलहाल की कंडीशन में ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो हमारा अजम्पशन सही है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आता है जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त इसका मतलब है कि हमने जो अज्यूम किया था कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा अगर a की वैल्यू नेगेटिव आता है तो। अब इतना तो हमने कर लिया कंसिडर। ओके, तो ये मास है, तो मास के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा विच इज इक्वल्स टू, इसको हम 500 ग्राम को हम मीटर पर सॉरी केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.5 यानी 1/2 होगा, 1/2 इंटू जी। इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू टी। तो इसमें भी उतना ही टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए टी। अब यहां से दूसरा स्ट्रिंग आ गया, ये दूसरा स्ट्रिंग है। ओके, सो इस टेंशन को हम T1 कंसिडर करेंगे, तो ये भी टेंशन होगा, दिस इज इक्वल टू T2, दिस इज इक्वल टू T2। ओके, अब देखिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, दिस इज इक्वल टू 0. या 1/20 जी लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/20 जी। ओके, अब इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक का मोशन जो भी है ये इस इंक्लाइन सरफेस पे है। ओके, जो भी एक ग्रेविटी कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए ग्रेविटेशनल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और वो कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, mg sin थीटा का कंपोनेंट आएगा। थीटा की वैल्यू 30 है तो mg/2 होगा। ओके, तो m की वैल्यू दिया है 100 ग्राम यानी 1/10,
सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/20 का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। 1/20 कैसे, mg sin थीटा की वैल्यू 1/2 होगा क्योंकि 38 थीटा की वैल्यू। ओके, तो m इंटू g/2, लेकिन m की वैल्यू दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम ले सकते हैं 1/10 kg। तो 1/10 kg इंटू g/2, तो ये होगा g/20, इसलिए हमने g/20 ये वैल्यू लिया है इस डायरेक्शन में फोर्स। अब फटाफट हम इक्वेशंस लिखते हैं। एक चीज यहाँ पे रखिए, ध्यान रखिए कि ये जो भी टेंशन लग रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में है। सिर्फ डायग्राम में दिखाते हो तो ऐसे दिखाया, ये डायग्राम गलत हो गया था इसलिए। ओके, तो पहला इक्वेशन लिखने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इस ब्लॉक का इक्वेशन। नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 1/2 g, ऊपर के डायरेक्शन में T1। तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो यहाँ पे होगा g/2 यानी 1/2 इंटू g यानी g/2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन कितना माना है हमने इसका a और इसका मास कितना है 1/2, सो 1/2 इंटू a। सो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसका लिखते हैं। ओके, तो ये इस साइड एक्सेलरेट हो रहा है तो T1 की वैल्यू ज़्यादा होगा, T2 उसको अपोज कर रहा है और 1/20 g भी अपोज कर रहा है। सो T1 माइनस T2 माइनस g/20 इज इक्वल्स टू, इसका एक्सेलरेशन कितना कंसिडर कर रहे हैं a, तो ये यहाँ पे होगा 1/10 ये मास इंटू a। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका एक थर्ड इक्वेशन आएगा, ऊपर T2 खींच रहा है इसको और नीचे की जो भी है 1/20 g है। ओके, सो T2 माइनस, ये यहाँ से थोड़ा इसको, हाँ, T2 माइनस 1/20 g इज इक्वल्स टू ये 1/20 इंटू a। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 इक्वेशंस मिल गए हैं और 3 अननोन है। कौन कौन से 3 अननोन है यहाँ पे देखिए। एक है एक्सेलरेशन, हमें पता नहीं है, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू, ये तीनों अननोन है। जी की वैल्यू में नोन है, जब जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे तो इन जी की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगा और जो भी एक्सेलरेशन इसका आएगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8/13 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी हमने अज्यूम किया था वो सही है। इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू आता है कि वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 36, a monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed at the ceiling. Okay, if it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it applied to the rope? monkey rope पे ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। If the rope is 5 meter long and the monkey start from rest, how much time will it take to reach the ceiling? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो भी है सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, लाइक दिस वन, दिस इज द सीलिंग, ये एक रोप है और ये एक मंकी है। ओके, सो फिलहाल मंकी जो भी है वो रेस्ट पोजीशन पे है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा कंसिडर कीजिए। रेस्ट पोजीशन से वो ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। ओके, मंकी। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा दैट टेंशन इज इक्वल टू T और इतना ही फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। ओके, अब इसका मास कितना है, इसका मास है m, अगर कंसिडर करते हो तो m इंटू जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो ये ऊपर एक्सलेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ a, तो टेंशन की वैल्यू कितना होगा। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर लगाते हैं तो देखिए ऊपर के डायरेक्शन में जो भी है वो टेंशन एक्ट होगा
ऊपर जा रहा है, माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये होगा उसका इक्वेशन। ओके, अब यहां पे इस T को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ही कितना फोर्स वो मन की उस रोप के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है वो हमें पता चलेगा। तो T इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? इट इज इक्वल्स टू 10। हम कंसिडर करते हैं A की वैल्यू है 1 और M की वैल्यू कितना है 15 kg। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, ब्रैकेट में कितना होगा 10 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 11। सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 होता है 165 न्यूटन। सो इतना टेंशन उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना ही फोर्स वो स्ट्रिंग उस वो मन की उस स्ट्रिंग के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाइड टू द रोप? द 165 न्यूटन। सेकंड उन्होंने पूछा है इफ द रोप इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इस रोप का जो भी लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो 5 सेंटीमीटर है, एंड मंकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच सीलिंग? हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इट इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मंकी? कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो कितना डिस्टेंस है, तो ट्रैवल कितना करना है सीलिंग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था, तो आंसर यहाँ पे है 5 मीटर। ओके, सो व्हाट टाइम इट टेक हमें पता नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बचपन से यूज करते आ रहे हैं हम। u की वैल्यू कितना है? 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया। तो S इज इक्वल्स टू 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। अब सभी वैल्यूज पता है हमें। a की वैल्यू कितना है? 1। ओके, तो S की वैल्यू कितना है? 5। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 5 और ये 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितना होगा भैया? t की वैल्यू होगा √10 सेकंड। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये रिक्वायर्ड आंसर t इज इक्वल्स टू √10 सेकंड। मेरे ख्याल से यही आंसर H.C. वर्मा सर की किताब में दिया है। यस, 165 न्यूटन एंड √10 सेकंड। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व। मैं जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप सबसे पहले थ्योरी लेक्चर्स को देखिए, अपना खुद का कंसेप्ट क्लियर कीजिए और जो भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो खुदों के सॉल्व कीजिए। उससे ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंस्टेंट ऑफ डायरेक्ट विदाउट अटेम्प्ट। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, मेरे चैनल का वॉच टाइम बढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है। ये जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए है, लेकिन ये तभी क्लियर होंगे या तभी अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा जब आप खुदों के H.C. वर्मा सर के जो भी एक्सरसाइज है वो खुदों के सॉल्व करोगे। अगर नहीं बन पाता है तो फिर आपके रेफरेंस के लिए ये वीडियो है। मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, नो डाउट, लेकिन पहले खुदों के अटेम्प्ट करना है, तभी जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।